बिजनेस स्टडीज क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम आपको बताएंगे इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का किसी ऑर्गेनाइजेशन में क्या इम्पोर्टेंस है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। इस टॉपिक को अच्छी तरह से जानने के लिए अगर आप जानना चाहते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग डिटेल में, तो वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। There are so many importance of controlling. Number one, accomplishing organizational goal. Second, judging accuracy of standard. Number third, making efficient use of resources. Number four, improving employee motivation. Number 5, ensuring order and discipline. And last, number 6, facilitating coordination in action. So there are 6 importance of controlling. Now I am going to explain one by one. So first is accomplishing organizational goal. ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने का उपाय। एकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशन गोल, कैसे हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के गोल को पा सकते हैं। द कंट्रोलिंग प्रोसेस इज इम्प्लीमेंटेड टू टेक केयर ऑफ द प्लान। ये जो कंट्रोलिंग प्रोसेस है, इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं प्लान के बारे में केयर करने के लिए। कंट्रोलिंग प्रोसेस का जो हम इम्प्लीमेंट करते हैं, किस लिए करते हैं? टेक केयर ऑफ द प्लान। ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो प्लान किया गया है, उस प्लान का ध्यान रखने के लिए, उसके बारे में विशेष ध्यान रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कंट्रोलिंग प्रोसेस चालू करते हैं। विद द हेल्प ऑफ कंट्रोलिंग, डेविएशन आर इमीडिएटली डिटेक्टेड एंड करेक्टिव एक्शन इज टेकन। कंट्रोलिंग के माध्यम से ऑर्गेनाइजेशन में जो डेविएशन आता है, उसका पता लगाया जाता है और साथ ही साथ उसको ठीक भी किया जाता है। Therefore, the difference between the expected result and the actual result is reduced to the minimum. As a result, जिसका परिणाम क्या होता है कि जो हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट है और जो एक्चुअल रिजल्ट है, ये दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, उसको कंट्रोलिंग क्या करता है? कम कर देता है। In this way, controlling is helpful in achieving the goal of the organization. इस प्रकार से कंट्रोलिंग गोल को पाने में, गोल को अचीव करने में मदद करता है। सेकंड, जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। जो स्टैंडर्ड है, उसके एक्यूरेसी को जज करना। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो काम होता है, कितना काम होना चाहिए, उसका एक स्टैंडर्ड होता है कि इतना काम होना चाहिए। कंट्रोलिंग का यहां पर रोल है कि जो एक्यूरेसी है, स्टैंडर्ड की जो एक्यूरेसी है, उसको जज करना है।
while performing the functional of controlling, जब कंट्रोलिंग का फंक्शन होता है, जब प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग होता है, ऐसे सिचुएशन में अ मैनेजर कंपेयर द एक्चुअल वर्क परफॉर्मेंस विथ द स्टैंडर्ड। इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग मैनेजर क्या करता है? कंपेयर करता है जो एक्चुअल वर्क है और जो स्टैंडर्ड है, वो दोनों के बीच में क्या करता है? कंपेयर करता है। स्टैंडर्ड कितना होना चाहिए और एक्चुअल जितना हो पाता है। तो स्टैंडर्ड जो वर्क है और जो एक्चुअल है, वो दोनों को क्या करता है? मैनेजर कंपेयर करता है इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। He tries to find out whether the laid down standard are not more or less than the general standard. वो ये पता लगाता है कि जो स्टैंडर्ड है क्या उससे अधिक हो रहा है, क्या उससे कम हो रहा है। इसका पता इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग मैनेजर लगाता है कि जो स्टैंडर्ड है उससे एक्चुअल जो वर्क है वो ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है। इसका पता मैनेजर लगाता है इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। इन केस ऑफ नीड दे आर रीडिफाइंड, और अगर जरूरत पड़ी तो उसको फिर से डिफाइन किया जाता है। अगर एक्चुअल वर्क स्टैंडर्ड से कम अधिक क्या हो रहा है उसको देखते हुए अगर जरूरत पड़ी तो फिर से उसका एक स्टैंडर्ड बनाया जाता है कि कितना काम होना चाहिए। सो ये हमारा दूसरा कंट्रोलिंग का इंपॉर्टेंस था, जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। अब हम बात करते हैं तीसरे, थर्ड इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी रिसोर्सेज, चाहे वो कोई फिजिकल हो या ह्यूमन हो, उसका यूज सही कराना ये भी कंट्रोलिंग का काम है। तो तीसरा इंपॉर्टेंस क्या है? मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। कंट्रोलिंग का काम है जो रिसोर्सेस है उसका सही यूज होना। कंट्रोलिंग मेक्स इट पॉसिबल टू यूज ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेस इफिशिएंटली। ये जो कंट्रोलिंग है उसके द्वारा जो रिसोर्सेस है, चाहे ह्यूमन रिसोर्सेस हो या फिजिकल हो, उसका यूज इफिशिएंटली होना चाहिए। अंडर कंट्रोलिंग इट इज इंश्योर दैट, कंट्रोलिंग प्रोसेस के मदद से यह सुनिश्चित किया जाता है नो एम्प्लॉय डेलिबरेट डिले हिज वर्क परफॉर्मेंस। कंट्रोलिंग की मदद से इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग ये सुनिश्चित किया जाता है कि कोई भी एम्प्लॉय अपना जो काम है, अपना जो वर्क परफॉर्मेंस है, उसमें किसी भी तरह से डिले नहीं होना चाहिए। इन द सेम वे वेस्टेज इन ऑल द फिजिकल रिसोर्सेज इज चेक। और जो हमारा फिजिकल रिसोर्सेस है उसमें जो बर्बादी हो रहा है उसको कम किया जा सकता है, रोका जाता है इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग से क्या होता है, जो हमारा फिजिकल और ह्यूमन रिसोर्सेस है उसका इफिशिएंटली यूज होता है। अब हम बात करेंगे नंबर 4 इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग का, इंप्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन। कंट्रोलिंग के द्वारा जो एम्प्लॉय होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय होते हैं, उसका जो मोटिवेशन है उसमें इंप्रूव किया जाता है। थ्रू द मीडियम ऑफ कंट्रोलिंग
an effort is made to motivate the employee. कंट्रोलिंग की मदद से एम्प्लॉय को मोटिवेट किया जाता है। The implementation of controlling makes all the employees to work with complete dedication because they know that their work performance will be evaluated, and if the progress report is satisfactory, they will have their identity established in the organization. कंट्रोलिंग के द्वारा जो एम्प्लॉय होते हैं उसको मोटिवेट किया जाता है। जैसे ही ये कंट्रोलिंग इंप्लीमेंट हो जाता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो जितने भी एम्प्लॉय होते हैं वो अपना काम डेडिकेशन के साथ करते हैं, मन लगा के करते हैं। क्यों करते हैं? दे नो दैट देयर वर्क परफॉर्मेंस विल बी इवैल्यूएटेड। वो जानते हैं कि अगर हम अच्छा काम करेंगे या खराब काम करेंगे ये मैनेजमेंट देख रही है। उसका जो वर्क परफॉर्मेंस है उसको इवैल्यूएट किया जाता है, देखा जाता है कि कौन सा एम्प्लॉय काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। इसके चलते जो एम्प्लॉय होते हैं वो फुल डेडिकेशन के साथ ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। इफ द प्रोग्रेस रिपोर्ट इज सेटिस्फैक्ट्री, अगर वैसे एम्प्लॉय जिसका वर्क परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री होता है तब क्या होता है? दे विल हैव देयर आइडेंटिटी एस्टैब्लिश इन द ऑर्गेनाइजेशन। वैसे एम्प्लॉय का उस ऑर्गेनाइजेशन में आइडेंटिफाई होता है, उसकी पहचान बनती है। तो कंट्रोलिंग की मदद से क्या होता है? जो एम्प्लॉय होते हैं उसको मोटिवेट किया जाता है, और कंट्रोलिंग के चलते वे लोग काम डेडिकेशन के साथ करते हैं। वे लोग जानते हैं कि यहाँ पर काम नहीं करने से डिस्करेज भी किया जा सकता है, प्रमोशन नहीं दिया जा सकता है, तो उसके डर से मन लगा के लोग काम करते हैं, जिससे ऑर्गेनाइजेशन में उनकी पहचान बन जाती है। नंबर 5, इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। डिसिप्लिन और आदेश को सुनिश्चित करना। कंट्रोलिंग का ये नंबर 5 इंपॉर्टेंस है। कंट्रोलिंग की मदद से डिसिप्लिन को सुनिश्चित किया जाता है। बहुत सारे ऐसे अनडिजायरेबल वर्क हैं जो कंट्रोलिंग के माध्यम से इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग उसको रोका जाता है। चोरी, एम्प्लॉय के द्वारा काम कम करना, ये सारा कंट्रोलिंग की मदद से कम किया जाता है, रोका जाता है। तो कंट्रोलिंग का ये 5th इंपॉर्टेंस है, इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। डिसिप्लिन को सुनिश्चित करना। कंट्रोलिंग, इंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। कंट्रोलिंग आदेश और डिसिप्लिन को सुनिश्चित करता है। विथ इट्स इम्प्लीमेंट्स, जैसे ही इसका इम्प्लीमेंट हो जाता है, जैसे ही किसी ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोलिंग का इम्प्लीमेंट हो जाता है, ऑल द अनडिजायरेबल एक्टिविटी, जितने भी अनडिजायरेबल एक्टिविटी है, जैसे करप्शन है, चोरी है, काम में देरी है, एंड अनकोऑपरेटिव एटीट्यूड और सहयोग करने की भावना न होना, आर चेक्ड, उसको दूर किया जाता है। जैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोलिंग इंप्लीमेंट हो जाता है, जितने भी अनडिजायरेबल एक्टिविटी होती है
ये सारे को रोक दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। लास्ट इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। एक दूसरे में जो कोऑर्डिनेशन की भावना हो उसको बनाने में मदद करता है कंट्रोलिंग। फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन इन एक्शन, कोऑर्डिनेशन एक्शन में आएगा, कंट्रोलिंग मदद करता है। कैसे, यहां जानिए। कोऑर्डिनेशन अमंग ऑल द डिपार्टमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन is necessary in order to achieve the organizational objective successfully। ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है उसको सक्सेसफुली पाने के लिए कोऑर्डिनेशन का होना बहुत ही जरूरी है। मगर यहां पर बात यह है, कंट्रोलिंग कोऑर्डिनेशन में मदद कैसे करता है। ये तो हमने कहा कि कोऑर्डिनेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल के जो ऑब्जेक्टिव है उसको सक्सेसफुली अचीव करने के लिए कोऑर्डिनेशन बहुत ही जरूरी है। लेकिन हम यहां पर आपको बता रहे हैं कंट्रोलिंग का क्या काम है, कंट्रोलिंग कैसे मदद करता है। All the departments of the organization are interdependent। जितने भी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, लिंक रहते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं और हर एक डिपार्टमेंट एक दूसरे से क्या रहता है, लिंक रहता है, कनेक्टेड रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे पर निर्भर रहता है। थ्रू द मीडियम ऑफ कंट्रोलिंग एन एफर्ट इज मेड टू फाइंड आउट वेदर द प्रोडक्शन इज बीइंग कैरिड आउट इन अकॉर्डेंस विद द ऑर्डर रिसीव्ड। कंट्रोलिंग की मदद से यह देखा जाता है कि जो प्रोडक्शन हो रहा है क्या ऑर्डर के मुताबिक हो रहा है। कंट्रोलिंग के द्वारा यह पता लगाया जाता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्शन है क्या वह ऑर्डर के अनुसार प्रोडक्शन हो रहा है। इफ नॉट, और यदि नहीं, द कॉजेज ऑफ डेविएशन आर फाइंड आउट। तो डेविएशन का पता लगाया जाता है कि ऑर्डर के मुताबिक प्रोडक्शन क्यों नहीं हो रहा, प्लान के मुताबिक प्रोडक्शन क्यों नहीं हो रहा, इसका पता लगाया जाता है। किसकी मदद से, कंट्रोलिंग की मदद से। एंड करेक्टिव एक्शन इज इनिशिएट, और उसको ठीक भी किया जाता है। डियर स्टूडेंट, अभी आप हमसे पढ़े इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। आज का टॉपिक हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। हम लोगों की मुलाकात अगले वीडियो में होगी नए टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।